हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कैरियर परिवार चैनल में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है दोस्तों 23 दिसंबर 2025 और 23 दिसंबर से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं दोस्तों। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये करेंट अफेयर है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और पीछे वाले क्लास का रिवीजन भी करवाऊंगा। तो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है कि हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण ने किस राज्य के विद्यालयों में एआई लैब का शुभारंभ किया है। अभी वर्तमान में जो हमारे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा दोस्तों है ना किस राज्य के विद्यालय में एआई लैब का शुभारंभ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक के दोस्तों स्कूलों में एआई लैब का शुभारंभ किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के स्कूलों में 5 एआई स्टेम एसटीईएम और रोबोटिक्स प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए एक सीएसआर परियोजना का शुभारंभ किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। अब कर्नाटक में किए हैं दोस्तों, तो ये है आपका कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है आपका बेंगलुरु और यहाँ के सीएम है दोस्तों सिद्धारमैया और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आपको थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में दोस्तों सबसे अधिक हाथी पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक हाथी कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही दोस्तों आपका अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, कृष्णराज सागर बांध है कावेरी नदी पर। और भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में भारत का कर्नाटक जो है दोस्तों वो शीर्ष पर है। और भारत में कॉफी का भी उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटक में ही होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या आपका 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या आपका 12 है और विधानसभा सीटों की संख्या आपका 224 है। तो ये कर्नाटक से संबंधित है। अब कर्नाटक से संबंधित कुछ आपको प्रश्न आपको याद रखना है कि कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन के लिए ई स्वार्थो 2.0 पेश किया है। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर में बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और पिलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी एक नई प्रजाति दोस्तों कर्नाटक में खोजी गई है। रविंद्र कोरिसेट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है। और सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। और भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर में बेंगलुरु में बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बनाया गया है। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले आपको बताया गया था कि जो कर्नाटक में दोस्तों बेंगलुरु में जो बैनरघट्टा जो बायोलॉजिकल पार्क है, यहाँ पर दोस्तों साउथ अफ्रीका से बंदर का प्रजाति लाया गया है। अब किस बंदर का प्रजाति लाया गया है दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 दिन पहले ही दोस्तों इसका आंसर आपको बताया गया था कि दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों बंदर का प्रजाति लाया गया है और यही बायोलॉजिकल पार्क में उसको छोड़ा जाएगा। तो इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक 22 दिसंबर को मनाया जाता है गणित दिवस। और दोस्तों ये श्रीनिवासन रामानुजन के जयंती के रूप में ये मनाया जाता है। ये गणितज्ञ थे आपको श्रीनिवासन रामानुजन। जी हाँ, रामानुजन पुरस्कार भी दिया जाता है, आप फिल्म देखे होंगे दोस्तों, है ना, तो उसमें आपको ये पुरस्कार दिया गया था आपका। तो ये श्रीनिवासन रामानुजन जयंती मनाया जाता है प्रत्येक 22 दिसंबर को और इनके जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्तों आपका मनाया जाता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका दिवस है, जो जितने भी दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस है वो एक जगह कलेक्ट करके लाया गया है। आप इसको जरूर से जरूर पूरा याद रखिएगा। जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड का राज्य दिवस। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस।
5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दक्षता दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, क्योंकि 19 दिसंबर को ही पुर्तगाल से मुक्त हुआ था 1961 में, और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस और 21 दिसंबर को दोस्तों आप ध्यान रखना है विश्व ध्यान दिवस। और 21 दिसंबर से 6 महीना पहले आपका 21 जून को मनाया जाता है क्या, योगा डे। ये भी आपको याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण जितने भी आपके दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस थे दोस्तों, आप इसको याद रखना है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी बेसिन में उदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया है? उदबिलाव संरक्षण पहल तो ये किया गया है दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य में। जी हाँ, उदबिलाव संरक्षण पहल का ये अनावरण किया गया है दोस्तों। कहाँ? तो कावेरी बेसिन में। कावेरी नदी के बारे में आपको पता होगा कि कावेरी नदी जो निकलती है दोस्तों, ये कर्नाटक के कुर्ग या ब्रह्मगिरी से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने की है, तो ये रहा मैप में आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है दोस्तों ये भारत का क्या है, सबसे दक्षिणी राज्य है। और तमिलनाडु जैसे ही आए तो दोस्तों जल्लीकट्टू यहाँ का जो खेल है ये आपको याद रखना चाहिए कि तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो आपकी चेन्नई है। यहाँ के सीएम आपका एम.के. स्टालिन है और यहाँ के गवर्नर आर.एन. रवि है। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या जो है आपका 39 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 और विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। और यहाँ का जो राज्य पशु है वो नीलगिरी तहर यहाँ की राज्य पशु है दोस्तों। लौंग जो है तो आपका सबसे बड़ा उत्पादक आपका तमिलनाडु ही है पूरे भारत में। ठीक है, तमिलनाडु में दोस्तों उसके अलावा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है जिसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका तमिलनाडु में ही है, और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में ही है। मन्नार की खाड़ी को दोस्तों आपका समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो ये तमिलनाडु है, आपका ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में ही दोस्तों आपका नीलगिरी पर्वत है, और जो नीलगिरी पर्वत है ना, ये दोस्तों आपका पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत ये दोनों को आपको जोड़ता है नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका दोदा बेटा। वो भी दोस्तों आपको कहाँ है, तो वो भी आपका तमिलनाडु में ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों नीलगिरी से संबंधित कुछ फैक्ट है कि एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। और चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। और तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। और तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है। और तमिलनाडु सरकार ने कलैमामनी पुरस्कारों की घोषणा की है और स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य जो बना है वो तमिलनाडु बन गया है। अब अगला सवाल है दोस्तों आज का कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ 10,601 करोड़ के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 10,601 करोड़ के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और ये किया गया है दोस्तों असम के डिब्रूगढ़ में। असम का जो डिब्रूगढ़ जिला है दोस्तों, यहाँ पर आपका उद्घाटन किया गया है। 21 दिसंबर 2025 को असम के डिब्रूगढ़ में 10,601 करोड़ का दोस्तों अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का ये शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब दोस्तों अगला सवाल है कि हाल ही में
ईरा आइक साब का 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ईरा आइक साब, इनका अभी निधन हो गया है। और ये कौन थे? तो ये अमेरिकी नौसैनिक थे दोस्तों। जी हाँ, अमेरिका का ये नौसैनिक थे। और इन्होंने दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर के 45 तक। और उस समय अमेरिकी नौसेना के ये अनुभवी और पर्ल हार्बर हमले में जीवित बच गए थे। पर्ल हार्बर पर जो हमला हुआ था उसमें दोस्तों ये जीवित बचे रहे। और आई के साब का अभी वर्तमान में 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये आपके हैं आइक साब, ईरा आइक साब। अब दोस्तों अगला सवाल है कि हाल ही में IIFL फाइनेंस के किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? IIFL फाइनेंस ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है BP कानूनगो को दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, BP कानूनगो, है ना। IIFL फाइनेंस ने BP कानूनगो को अपने बोर्ड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है कि NCAER ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। और हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला CEO नियुक्त किया गया है। अजय कुमार शुक्ला PNB हाउसिंग फाइनेंस में नए MD CEO बने हैं। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। और BMW ने मिलान नेडेल्जकोविक को नया CEO नियुक्त किया है। गूगल ने अमीन वहवात को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। और टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने दोस्तों मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है? जी हाँ, तो भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर दोस्तों क्या जताई है? सहमति जताई है। तो ये भारत और न्यूजीलैंड ने दोस्तों आपका सहमति जताई है। न्यूजीलैंड जब आपका आया तो ये रहा दोस्तों आपका न्यूजीलैंड मानचित्र में, है ना। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन है। यहाँ की करेंसी आपका डॉलर है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और दोस्तों देखिए अभी वर्तमान में क्या हुआ है ऑस्ट्रेलिया में कि जो 16 साल के बच्चे हैं ना, उनको दोस्तों डिजिटल जो उनका अकाउंट है उसको बंद कर दिया गया है। ये दोस्तों एकदम वहाँ पर जितने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका जो अकाउंट था डिजिटल अकाउंट, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये सारे जितने भी अकाउंट है उसको बंद कर दिया गया। और अभी घोषणा हुआ है दोस्तों न्यूजीलैंड में भी यही सेम चीज़ कि यहाँ के भी बच्चों का जो 16 साल के बच्चे हैं उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। यहाँ भी घोषणा हुआ है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस चीज़ को लागू कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगला सवाल है आपका कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स दिए हैं? जी हाँ, भारत ने किस देश के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स दिए हैं? तो ये दोस्तों आपका म्यांमार के साथ। जी हाँ, भारत के जो पूर्वी पड़ोसी देश हैं आपका म्यांमार, इसके साथ दोस्तों ये प्रोजेक्ट दिए हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका म्यांमार। अब देखिए दोस्तों ये है आपका भारत, है ना। इसके भारत के जो पूर्वी पड़ोसी देश है दोस्तों ये है आपका म्यांमार। जी हाँ, म्यांमार का जो आपका कैपिटल है वो है नापिदाव और यहाँ की करेंसी है आपका दोस्तों कयात और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो मिन अंग हलांग यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब दोस्तों म्यांमार से देखिए कुछ और फैक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यांमार जो है ये भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाती है? तो ये भारत के दोस्तों 4 राज्यों से सीमा बनाती है। कौन कौन से बनाती है? तो एक तो अरुणाचल प्रदेश है, एक आपका नागालैंड है ना। और नागालैंड के अलावा दोस्तों आपका मणिपुर है, ठीक है। मणिपुर के नीचे आपको मिलेगा मिजोरम। तो ये 4 राज्यों से दोस्तों आपका सीमा बनता है म्यांमार का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। म्यांमार से 4 राज्य। अब अगला प्रश्न है, म्यांमार से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू किट स्वे का 74 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ है। और भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी है। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक म्यांमार में हुई है और दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार बना है। ये काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक कौन बना है? तो म्यांमार। और चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम किसने रखा है? तो म्यांमार ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन 700 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान बन गए दोस्तों। तो इनको कौन नहीं जानता है, ये है दोस्तों आपके एलन मस्क। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा मस्त आदमी है और इन्होंने दोस्तों अभी 700 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान बन गए हैं, एलन मस्क दोस्तों। जी हाँ, और ये अभी अरबपति एलन मस्क ने इतिहास रचते हुए दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति 700 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गई है। और फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ अब लगभग 749 अरब डॉलर पहुंच गई है। और यह उछाल जो है दोस्तों डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद आया है, जिसमें टेस्ला से जुड़ा उनका विशाल स्टॉक ऑप्शन पैकेज दोबारा बहाल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं आपको 700 अरब डॉलर वाले पहले इंसान। ये रहा अगला सवाल कि हाल ही में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा पेसा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा। पेसा महोत्सव जो आयोजित किया जाएगा दोस्तों ये विशाखापत्तनम में। जी हाँ, विशाखापत्तनम कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और यहाँ अभी पेसा महोत्सव शुरू किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये रहा दोस्तों अगला सवाल कि हाल ही में किसे ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर, आप इनको पहचानते होंगे दोस्तों, ये हैं आपके जय शाह। जी हाँ, अमित शाह के बेटे हैं ये जय शाह और इनको अभी ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और एनडीटीवी इंडिया ऑफ द ईयर 2025 समारोह में जय शाह को भारतीय और विश्व क्रिकेट में उनके व्यापक और दूरगामी योगदान के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान उनके 2019 से लेकर के 24 के बीच में बीसीसीआई के ये सचिव के रूप में रह चुके हैं और इसीलिए दोस्तों ये आपको दिया गया है उनको प्राइज, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान अभी दिया गया है दोस्तों, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है और नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रदीप माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है और सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। ये रहा दोस्तों अगला सवाल कि हाल ही में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला, जी हाँ 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये बनी है दोस्तों आपकी स्मृति मंधाना। जी हाँ, स्मृति मंधाना जो है अभी दोस्तों ये ओडीआई की ये टॉप अभी क्रिकेटर भी बनी है और 4000 रन बनाने वाली पहली महिला भी खिलाड़ी अभी बन गई है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये है आपको स्मृति मंधाना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने SAFF सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 जीती है। जी हाँ, तो अभी दोस्तों सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 किसने जीती, तो ये जीती है दोस्तों ईस्ट बंगाल FC ने। यानी कि ईस्ट बंगाल FC ने नेपाल की APF के खिलाफ 3-0 की शानदार जीत के साथ पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 खिताब जीत लिया है। तो ध्यान रखना है ईस्ट बंगाल ने जीता है ना। और इस प्रतियोगिता का फाइनल जो है वो नेपाल के काठमांडू में दशरथ स्टेडियम में हुआ था। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहां बनेगा। तो भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर जो बनेगा ये आपका बनेगा मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य स्तरीय बहुराष्ट्रीय उद्यान टाइगर कॉरिडोर विकसित कर रहा है और ये दोस्तों 961 किलोमीटर में फैला है। यह कॉरिडोर आपका कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच जैसे प्रमुख बाघ अभयारण्यों को जोड़ेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ये राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बन रहा है MP में। अब ये रहा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है आपका भोपाल। यहाँ के CM है आपको मोहन यादव, यहाँ के गवर्नर है आपको मंगूभाई सी पटेल। मध्य प्रदेश जो है आपका चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहला स्थान है और हीरा, मैगजीन, तांबा, डोलोमाइट में भी ये आपका पहला स्थान है ये खनिज में। और मार्च यहाँ के दोस्तों एक लोक नृत्य है, ध्यान रखना है। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा 11 है और विधानसभा 230 है। ये है आपका मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में दोस्तों एक जगह है आपका अमरकंटक। जी हाँ, अमरकंटक से दोस्तों आपकी कितनी नदियां निकलती हैं, मैंने कई बार आपको बताया कि एक तो आपका सोन नदी निकलता है जो आपका उत्तर की ओर चली जाती है ना, मध्य प्रदेश से दोस्तों आपका नर्मदा नदी निकलती है जो आपको पश्चिम दिशा में चली जाती है। और नर्मदा नदी दोस्तों ऐसी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो पश्चिम दिशा में बहती है और डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती है, ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ठीक है, तो एक नदी चल गई आपको उत्तर की ओर, एक नदी चल गई आपकी पश्चिम की ओर। मध्य प्रदेश से ही दोस्तों ताप्ती नदी भी निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ताप्ती नदी भी दोस्तों आपको पश्चिम दिशा में बहती है और ये भी आपको डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ये डेल्टा क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि दोस्तों ये आपको धसान घाटी से होकर के बहती है ना, भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, इस वजह से इसकी धारा काफ़ी तीव्र होती है और ये समुद्र में अपने सारे मलबा को ढकेल देती है। ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है आपकी। अब चलते हैं आपकी अगला कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है मध्य प्रदेश से कि NHAI मध्य प्रदेश ने NH45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू किया है। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामले में दोस्तों 2020 से 47% की वृद्धि भी हुई है। और 22वें अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। और BSF ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालित इकाई शुरू की है। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य चीता के लिए तीसरा आवास बनेगा और भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए दोस्तों गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजा की कारीवा को फिर शुरू करने की मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये किस देश ने किया है? दुनिया के सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है काशीवाजा की कारीवा और ये है आपका जापान में। जी हाँ, ये कहाँ है? जापान में है दोस्तों। जापान में आपका 2007 में भूकंप आया था, तब इसको बंद कर दिया गया। फिर 2011 में यहाँ पर फुकुशिमा दुर्घटना हो गया, उस समय से क्या था, बंद था। लेकिन वर्तमान में इसको फिर से चालू करने की अनुमति चल रही है और ये अनुमति दे दी गई है, ये कुछ दिन बाद चालू हो जाएगा आपका। और ये रहा आपका जापान। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, यहाँ की करेंसी आपकी येन है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के शिने टकीची है और ये पहली महिला प्रधानमंत्री यहाँ की, आपको ध्यान रखिएगा। और जापान में दोस्तों भारत के राजदूत हैं CB जॉर्ज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जापान में भारत के राजदूत कौन है? CB जॉर्ज। अगला सवाल है कि जापान ने दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल काइन JPYC लॉन्च किया है। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी है। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुई और जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की आयु में माउंट फूजी पर चढ़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है। और लास्ट वीडियो का ये प्रश्न था आपका, इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो हाल ही में किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है? और ये दोस्तों आपको दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। और आप लोग से जो भी लास्ट में सवाल पूछा जाता है ना, उसका आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, इसके बारे में जितना आपको पता है उसके बारे में लिखिए। लिखने से आपको क्या हो जाएगा कि वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगा, वो चीज़ आपको याद हो जाएगा, फिर वो चीज़ आप कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो ये 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन जो बंदर था ये दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था और ये दोस्तों भारत के कर्नाटक में आपको इसको छोड़ा गया था। अब आज का दोस्तों रिवीजन सवाल है कि भारत डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा है और आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को GI टैग दिया गया है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट UAE का घोषित हुआ है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपना महिला अध्यक्ष चुना है। और जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में संपन्न हुआ। और रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है।
कुछ और महत्वपूर्ण आप ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए शीर्ष पर रहा है और फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना है। छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय दोस्तों रामसर साइट में घोषित हुआ है, शामिल हुआ। 95वां रामसर साइट है और अभी भारत में टोटल 96 रामसर साइट है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन गिल बने हैं और प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला और जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और हांसी जो है ये हरियाणा का 23वां जिला बना और इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला बनी है साई जाधव और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया है वो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। अब दोस्तों आज का सवाल है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बना है? हाँ ना, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बना है। फ्रांस है, जापान है, भारत है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और ये रहा आपका हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल। आप इसको स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सभी एग्जाम से संबंधित करेंट अफेयर, जीके, जीएस आपको डेली पोस्ट किया जाता है। आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको मिल जाएगा हमारा एनसीईआरटी का नोट्स और एमसीक्यू, तो जिनको भी चाहिए दोस्तों फटाफट आप यहाँ से ले सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी 6 से 12 एनसीईआरटी एमसीक्यू और इसका नोट्स आपको ये नंबर आपको दिया गया है दोस्तों। और ये रहा दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भेज दिया जाता है डेली वाइज पे। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल को भी आप स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। डेली दोस्तों आपको करेंट अफेयर करवाया जा रहा है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूट सके और इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।